अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शन वर्ड कंजॉइन से निकला है। जॉइन का मतलब होता है जोड़ना। जैसे कि हमारी फैमिलीज में दादा दादी नाना नानी क्या काम करते हैं, वो फैमिली मेंबर्स को जोड़ने का काम करते हैं। तो कंजक्शन हमारा दादा दादी है, ठीक है। यानी कि ये वर्ड्स फ्रेजेस और सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, उनको टुगेदर करते हैं, उनको मिलाते हैं। और क्यों उनको ज्वाइन करते हैं, उनको मिलाते हैं, ताकि कहने वाला जो हमसे बात कह रहा है उसकी बात को अच्छी तरह समझा जा सके। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। इमरान खान एंड शहबाज शरीफ आर बेस्ट फ्रेंड। क्या है? कंजक्शन है। ये इस वर्ड को और इस फ्रेज को आपस में कनेक्ट कर रहा है, उनको मिला रहा है। और इसके अलावा देयरफॉर, इनफैक्ट, आल्सो, इंडीड, इस तरह के सारे क्या है, ये कंजक्शन है। अब हम कंजक्शन की टाइप्स को समझते हैं। इसकी थ्री टाइप्स हैं। कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट एंड कोरिलेटिंग। जैसे कि हमें पता है कंजक्शन का काम जोड़ना ही है, तो यहाँ भी कोऑर्डिनेट का काम जोड़ना है, लेकिन इक्वल इंपॉर्टेंस देता है वो सेंटेंस में जो नाउन या जो भी चीजें यूज की जाती हैं उनको इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। किस तरह से, वो हम एग्जांपल से देखेंगे। सना एंड नाज आर प्रीटी गर्ल्स। यानी सना और नाज दोनों ही खूबसूरत हैं। तो इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। ये ज्वाइनिंग का काम तो करता है, लेकिन इक्वल इंपॉर्टेंस देने के लिए यूज होता है। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन हमें पता है कौन से हैं। फैन बॉयज, यानी फॉर, एंड, बट, नॉर, और, ये सारे। कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है? फैन बॉयज, एक्रोनिम है ये फैन बॉयज। अब सबऑर्डिनेट का क्या काम है? ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाता है। जैसे कि बिकॉज, व्हेन, एज, आफ्टर, इस तरह के और भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। आई हैव टू स्टडी ऑल नाइट। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्लियर मैसेज कन्वे कर रही है। बिकॉज आई हैव एग्जाम टुमारो, क्योंकि मेरा कल एग्जाम है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो हमने यही कहा कि सबऑर्डिनेट का क्या काम है, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ती है। तो यहाँ पे बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। अच्छा, इसमें एक चीज काबिल गौर है, अगर तो इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आए और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में आए, तो आपने यहाँ पर कॉमा यूज नहीं करना। यानी कि डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद आपने कॉमा यूज नहीं करना। अगर आपकी डिपेंडेंट क्लॉज पहले आए, यानी अगर मैं लिखती कि बिकॉज आई हैव एग्जाम टुमारो, फिर उसके बाद मैं कॉमा लगाती आई हैव टू स्टडी ऑल नाइट, और फिर यानी कि कॉमा लगाने के बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगी। तो डिपेंडेंट क्लॉज पहले आए तो कॉमा, बाद में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आए तो कॉमा यूज नहीं होना। ये इसमें याद रखने वाली बात है। कोरिलेटिंग कंजक्शन क्या है? ये पेयर्स में यूज होते हैं। एडजेक्टिव जो है ये एज अ पेयर यूज होते हैं और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। कौन से हैं? ईदर, और, नीदर, नॉर, सच, दैट, एज, इस तरह के। तो ये पेयर्स में यूज हो रहे हैं, तो इनको कोरिलेटिंग कंजक्शन बोलते हैं। इसकी एग्जांपल, नीदर वी नॉर दे वांट इट। यानी कि ना हमें ये चाहिए ना उन्हें ये चाहिए। ये पहली बात तो पेयर में यूज होते हैं। दूसरी बात, ये सेंटेंसेस को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। थर्ड थिंग इज दैट कि ये भी इक्वल इंपॉर्टेंस के लिए यूज होते हैं। जिस तरह से कोऑर्डिनेट कंजक्शन इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे थे ना इसको, कि दोनों लड़कियां ही खूबसूरत हैं, इसी तरह से हमें और उन्हें ये नहीं चाहिए, यानी कि इक्वल इंपॉर्टेंस है। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।